और दूसरी जो बहुत अच्छी बात हुई थी, बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, वो 9 नवंबर यानी जो आज का ही रोज़ था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। हाँ, और ये जिसे कहना चाहिए दिल का फूल खिला था उन तमाम सिखों का जो कि इंडिया से बैठकर दूर से दर्शन किया करते थे। आज इस तारीखी मंसूबे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। दुनिया भर में सिख बिरादरी के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक करतारपुर में मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की नए सिरे से तामीर और सिख यात्रियों के लिए तामीर की गई राहदारी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया था 1 साल पहले, और इसको आलमी सतह पर सराहा गया। और गुरु नानक की ये यादगार भारतीय सरहद से 4 मील दूर है। सिख इस मुकद्दस मकाम की तरफ दूरबीन से देखा करते थे, हसरत से आंसू बहाते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी इस ख्वाहिश का खैर मकदम किया। ये वो हमारे सिख भाई हैं जो सरहद के उस पार बसते हैं, उनकी जो है ये जो दिली ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद 1 साल से भी कम अरसे में सिखों से किया गया वादा भी पूरा कर दिया है, और इसीलिए वो भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। भारतीय पंजाब के अंदर सिख बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। क्यों? ये लांगा खोलना जो है ना, ये एक बड़ी देरीना ख्वाहिश और आरजू थी। हम इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी हमारे मुकद्दस मुकाम से एफिलिएशन क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं सिख रहनुमा सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक व इकलियती उमूर सरदार महेंद्र पाल सिंह। तुहानू खुशामदीद कवांगे, बहुत मुबारक हो जी। हाँ, आज बहुत खुशियां दा दिन है, और अज दे दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक इफ्तिताह किया सी। तुसी ते करतारपुर राहदारी दा कह रहे हो। मैं हमेशा कहना कि वो जो पुल बनया सी वो सीमेंट और बजरी दा नहीं, वो सरिये दा नहीं, बल्कि मुहब्बतां दा पुल सी, और वो पाकिस्तान ने बनाया सी, सिख कम्यूनिटी वास्ते बनाया सी, और पूरी दुनिया ने दिखा दिता कि पाकिस्तान कितनी अमन मुहब्बत रवादारी रखने वाली कौम है। और उस तो भी ज़्यादा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इकदाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकदाम या अदारियां का इकदाम अलग जगह ते उहदी जो एक्सैप्टेंस आवाम च सी, जो लोगों ने प्यार दिता, जो लोग उत्थों आए। और उस तो बाद तुसीं देखो कि हिंदुस्तान ने अपनी बदनीयती दिखाती कि उस तो बाद सिर्फ 500-600 लोगों को भेजना, क्योंकि बल्कि मैं कल भी एक वीडियो देख रहा सी हिंदुस्तान के चैनल की कि वो कह रहे थे कि करतारपुर राहदारी को इमरान खान तो एक बिजनेस प्लान बता रहे हैं। अच्छा, असी बिजनेस प्लान दसिया तो तुसीं लोग भेजने घट शुरू करते कि हुण। और फिर करतारपुर की जो है थी कोरोना की, उसमें आके उन्होंने बंद कर दिया, और अभी तक हमने 29 जून को उसको खोल दिया। 29 जून को खोल दिया क्योंकि उस दिन जो है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी थी, तो हमने कहा कि आप वहाँ पे सिख भेज दें, बाकियों को हम रोक देते हैं, लेकिन आपके लोग आके अगर दर्शन करना चाहें तो आप भेजें। उस पर भी नहीं भेजा। फिर 22 सितंबर को बाबा जी की वफ़ात का दिन था। बाबा जी की वफ़ात करतारपुर साहब में हुई, उसके लिए भी हमने इजाज़त दी कि आप आएँ, विज़िट करें, लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है जिनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का भूत सवार है मोदी के ऊपर, और वो अमन की तरफ नहीं आना चाहता। वो तो बस क्योंकि उनका मकसद ही दहशतगर्दी करना है पाकिस्तान में। मैं तो जितनी भी दहशतगर्दी हुई उनकी सबके पीछे हिंदुस्तान का हाथ रहा है, मैं समझता हूँ। तो उन्होंने फिर उस पर वो किया, और आज सालगिरह है उसकी, 1 साल पूरे हो गए हैं करतारपुर साहब को खुले। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब हिंदुस्तान के लोग जब थे दूरबीन से देखा करते थे, उस वक्त वो दुआएं करते थे, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कहती थी कि करतारपुर राहदारी, लेकिन जैसे ऐलान किया तो उसके बाद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और मोदी सरकार वजह क्या है? और वजह क्या है? इस अपने मंदिर तो बंद नहीं किए, वहाँ कोरोना नहीं है। जब मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुले हैं, तो फिर दरबार साहब जो हैं वहाँ आने में क्या कबाहत है? और कैसे देखती है सिख बिरादरी इसको, सरहद के उस पार भी और इस पार भी इंडिया के इन इक़दामात? देखिए, एक आपने पहले एक बात की थी, आपने बात की कि जो सिख कम्युनिटी के, हिंदुस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी के दिल जीते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी जो है, जितनी भी डायस्पोरा है, उनके दिल इमरान खान ने जीते हैं। और आपने देखा कि हिंदुस्तान में उनके बैनर्स लग गए इमरान खान के। वो मुख्तलिफ ममालिक में जब इमरान खान साहब गए तो सिखों ने उनका इस्तकबाल किया, यही वजह थी। और मैं समझता हूँ कि इन सबको एम्बेसडर बनाया। अब बात आते हैं कि जी अगर मंदिर खुल सकते हैं तो मस्जिद और गुरुद्वारों के ऊपर पाबंदी क्यों? तो सिर्फ और एक ही बात है, बदनीयती और जो एक छोटी सोच।
वो कहते हैं ना कि पैर दी मोज ते छोटी सोच इंसान को अगे नहीं बढ़न देती, और मोदी इस तरह इस करके अगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि उसकी सोच छोटी है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी एजेंसियाँ, हिंदुस्तान की जितनी भी जो तंजीमें हैं, उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें में शिवसेना है, RSS है, ये हिंदुस्तान की दूसरी कम्युनिटी को, बल्कि मैं हिंदुस्तान में रहने वाली जो छोटी ज़ात की हिंदू कम्युनिटी को भी वो आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही। अच्छा, अक़लियती अमूर के हवाले से ना इंडिया बड़ा शोर मचाता है। पाकिस्तान में कोई वाक़या छोटा, और इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की हमारी जो आबादी है, वहाँ हो ही जाती है छोटी, लेकिन अवाम के अंदर नहीं है ये मामला कि नफ़रत का कोई मामला। वहाँ पर तो कम्युनिटीज़ के साथ नफ़रत का सलूक रवा रखा जाता है, जैसे आपने खुद कहा है, वो खुद एक हिंदू इंतहा पसंदी है। मैं आपको वाक़या बताता हूँ। मैं उस वक्त MPA नहीं था, ये 2014 की बात है तकरीबन। तो मेरे साथ एक रास्ते में एक झगड़ा हो गया था 2014-15 में, तो उसके दौरान मेरी पगड़ी गिर गई थी, तो उसके ऊपर FIR हुई और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की, उसका एक वाक़या पाकिस्तान की तारीख में हुआ था और 295A की उसके ऊपर कार्रवाई हुई। हिंदुस्तान में पता नहीं, अभी परसों भी मैंने एक वीडियो देखी कि पुलिस ने एक सिख को उसके बालों से खींचा, पकड़ा और उसको मारा। तो उसके ऊपर अब देखिए, जब भी पाकिस्तान के जो पैनल कोर्ट है उसमें 295A के अगर किसी की मजहबी जज्बात को मजरूह हो तो उसके ऊपर 295A का दफ़ा लग के FIR होती है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये रोज़ाना होती है। और वहाँ पे इस तरह की कोई भी जो कार्रवाई है, इस तरह की सख्त कार्रवाई जो पाकिस्तान में हो जाती है, ऐसी कार्रवाई वहाँ पे नहीं होती। और वहाँ पे बहुत सारे जुल्म होते हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया जो है, वो इंडियन जो एजेंसियां हैं, उन्होंने उसको अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, और वो कोई भी ऐसी बात जो है वो नहीं कर सकते कि जब वो पाकिस्तान के सपोर्ट उसको मिल जाए या कोई भी इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसको वो दबा देते हैं। वो इस चीज़ में काफ़ी है। पाकिस्तान का मीडिया माशाल्लाह काफ़ी आज़ाद है, वो सब बातें कर लेता है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया जो है कहने को तो आज़ाद है, लेकिन वो कोई एक बात ऐसी नहीं कर सकता जो जिसमें हिंदुस्तान। बिल्कुल। महेंद्रपाल साहब, ये बताएं कि आपकी जब उधर की जो हमारे सिख भाई हैं जो भारत में बसते हैं, जब उनसे बात होती है तो अब उनके जज्बात क्या हैं कि रास्ते जो पुल पाकिस्तान ने बना दिया था वो पुल रोक दिया गया, और उसके बाद क्या सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर ना हो जाए? क्या मईशत होगी? कोई खास तो पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे, तो क्या मसला है? क्या उनको अपनी जो सिख बरादरी है, वहाँ पर जो सिख लोग बसते हैं, उनसे कोई और ख़तरा है कि कहीं इनके दिल उनके साथ ना मिल जाएं? जी बिल्कुल। वो तो इसके ऊपर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भी आया था कि जो लोग यहाँ से जाएंगे, वापस आएंगे तो दहशतगर्द बन के आएंगे। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इसी तरह का एक और प्रोग्राम भी तब हम मेरा और फराज का एक हुआ था, और उसके ऊपर वो अड़िक्की की बात आई थी कि जो उसने जो कैप्टन अमरिंदर ने किया था। और वो सिर्फ ये कहते हैं कि देखें, हिंदुस्तान जो पाकिस्तान की जो ये बॉर्डर है, इसके ऊपर उनका कहना है कि जी इसके ऊपर ISI का वो है और ये ISI ने बनाया। और मैंने तब भी ये जवाब दिया था कि अगर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और ज़ाहिर बात है बिज़नेस प्लान भी है कि जी रिलीजियस टूरिज़म कहाँ पे नहीं होती। और रिलीजियस टूरिज़म कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क होगा, अगर वो रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली वो इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो करता है। और ये इस तरह का ही प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे चर्च भी खुल रहे हैं, बहुत सारे मंदिर भी पाकिस्तान में खुल रहे हैं, वो रिलीजियस टूरिज़म के लिए खुल रहे हैं। और बल्कि अभी परसों भी खान साहब ने स्पीच की गिलगित बल्तिस्तान की भी जब हुई, तो वो उस वक्त भी टूरिज़म के ऊपर उन्होंने बात की। तो मैंने तो कहा कि जी पहली बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये ISI ने बनाया नहीं है। चले आपकी बात मान लेते हैं कि ये ISI ने बनाया, और ISI पाकिस्तान का हिस्सा है। ISI पाकिस्तान का हर शहरी ISI का सिपाही है। तो अगर ISI ने बनाया है तो फिर तो हमें ISI की तारीफ करनी चाहिए कि वो लोगों के लिए रास्ते खोल रही है, वो आपके लोगों के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखें ना, पाकिस्तान में तो कटास राज भी, हमने तो नहीं कहा था वहाँ भी आए आप टूरिस्ट, हिंदू भी आए। हमने तो नहीं ये भी कहा, जैन मजहब के कितने लोग हैं जो गौतम बुद्ध और ये गंधारा सिविलाइजेशन, वो लोग वहाँ पे आते हैं हमजा, और बहुत मजहबी अकीदत के साथ आते हैं और विजिट करते हैं। चूँकि 1 साल पूरा हुआ है तो कोई बाणी आपसे सुननी है हमने। जी ज़रूर। मैं इसके ऊपर गुरु नानक देव जी का ही कलाम जो है वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, और वो कलाम मैं हिंदुस्तान को जो है वो डेडिकेट करूँगा। गुरु नानक देव जी की बाणी है, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कि कोई राम राम करके अल्लाह ताला की इबादत करता है, कोई खुदा कह के इबादत करता है,
कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैयाँ, कोई अलाए, सेवा खिदमत करना, कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की खिदमत करके जो है अल्लाह ताला को याद करता है या उसकी इबादत करता है। और कोई अल्लाह, कोई अल्लाह कह के जो है उसको करता है। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैयाँ, कोई अलाए, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए। हिंदू लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और मुसलमान जो है वो हज करने जाते हैं। फिर कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए, ठीक है, कोई पूजा करता है और कोई सजदा करता है उसमें। तो फिर है कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, वेद जो है हिंदू किताबों को वेद कहते हैं, मैं ऑडियंस के लिए करना चाह रहा हूँ। कोई कतेब जो 4 जो है आसमानी किताबें हैं उसको कहे। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफ़ेद। तो गुरु नानक देव जी ने तो जो पैगाम दिया था वो इंसानियत का दिया और सबको इकट्ठे रहने का दिया। और पाकिस्तान ने भी कोशिश की। और इसमें सबसे जो मज़ेदार की बात थी करतारपुर राहदारी के हवाले से, कि करतारपुर उसमें पाकिस्तान ने मुसलमानों को भी इजाज़त दी, हिंदुओं को भी इजाज़त दी कि अगर आपके हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार रहते हैं तो आप वहाँ आके आपस में भी मिले एक दूसरे को। और बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको कहते थे कि जिनके मुसलमान रिश्तेदार हिंदुस्तान में, उनको कहते थे आप करतारपुर आ जाएं और यहाँ से भी मुसलमान लोग जो है वहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ अमन राहदारी थी, अमन राहदारी थी, प्यार की राहदारी थी। जो 47 के अंदर जो नफ़रतें फैली, जो जिस तरीके से एक साजिश के तहत हमारे उसमें नफ़रतें फैलाई गई, मकसद था सिर्फ अलग-अलग मज़हब के तहत कि 2 कौमी नज़रिया के तहत अलग-अलग हुकूमत का, कि जी मिल के हम अपने मज़हब के तरीके से हुकूमत करें, आप अपने मज़हब की। लेकिन उसके अंदर जो साजिशें पैदा की, जो नफ़रतें पैदा की, उसको ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब ने कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान को और मोदी को वो रास्ता। बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल सिंह चीमा, इन्होंने हमें बताया, तो बहुत शुक्रिया आप आए प्रोग्राम में। शुक्रिया ताड़ा भी तारड़ साहब, शुक्रिया ताड़ा भी बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल सिंह साहब।